A new chapter we will discuss today. The chapter is Statistics, Class 10. The first topic we will discuss, that is mean of grouped data. मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन हम किसको बोलते हैं? एक्स बार को बोलते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू समेशन करना है हमने फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, एफ आई मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन होगी उनका हमने सम करना है, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? जो ऑब्जर्वेशन हमें गिवन होगी। जब आप फ्रीक्वेंसी को, हर फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो मल्टीप्लाई करके आपके पास टर्म्स आएंगी उनका जब आप सम करोगे उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के साथ। तो ये मीन निकालने का तरीका होता है। इसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि आप इस सम को डायरेक्ट मेथड से सोल्व करना है या एज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व करना है या स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व करना है। अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट इज़ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन ए मैथमेटिक्स। अब ये हमारे पास द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10 इन ए सर्टेन स्कूल in a mathematics paper consisting of 100 marks are present in a table. Find the mean of the marks obtained by the students. अब ये हमारे पास marks obtained है, these are the marks obtained, और ये हमारे पास है number of students, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो एक स्टूडेंट है उसके 10 मार्क्स आए हैं और एक स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए हैं, 3 स्टूडेंट हैं जिनके 36 मार्क्स आए हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 मार्क्स आए हैं और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 50 मार्क्स आए हैं। तो इन जब सबका सम करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 30 स्टूडेंट्स हो जाएंगे ये टोटल, ठीक है। ये मार्क्स उनके आए हुए हैं, कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं तो वो हमें गिवन है। अब इसको सोल्व कैसे करना है? सबसे पहले आप लिखोगे मार्क्स ऑब्टेन्ड का टेबल बनाना है आपने। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड का टेबल आएगा आपके पास, इसको हम एक्स आई बोलते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड को, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, भाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड है जिसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 एंड 95। तो ये हमारे पास आगे मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दैट इज एफ आई, ठीक है। दैट इज 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड हमने क्या करना है? एफ आई एक्स आई निकालना है। तो एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा? जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी एफ आई एक्स आई निकलेगा। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा, 36 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आता है, 40 को 4 के साथ करेंगे तो 160, इधर हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 150, 56 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 112, 60 को 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 240, इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 280, 72 को 1 के साथ करेंगे 72, 80, 88 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 176, 92 को 3 के साथ करेंगे तो 276 और अगर 95 को 1 के साथ करेंगे तो 95। अब आपने क्या करना है? देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस फॉर्मूले में समेशन लगा हुआ है कि जो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके आया है इन सब का सम हमने क्या करना है? सम करना है। तो जब हम इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? समेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1779। तो ये हमारे पास क्या है? समेशन एफ आई एक्स आई। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? समेशन एफ आई कितना था हमारे पास? 30 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमने कहाँ सब्सटीट्यूट करनी है? इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करनी है।
जब हम इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे पास आ जाएगा एक्स बार, क्या फॉर्मूला होता है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई क्या होता है 1779 डिवाइडेड बाय एफ आई क्या होता है 30। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 59.3। तो ये हमारे पास आ जाएगा मीन आ चुका है हमारे पास बाय द यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लास मार्क्स क्या होते हैं। क्लास मार्क्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज सेंटर्ड अराउंड इट्स मिड पॉइंट। कहते हैं जो क्लास इंटरवल हमें गिवन है, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल, जो भी क्लास इंटरवल उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है उसका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा अराउंड इट्स मिड पॉइंट, उसको हम क्लास मार्क्स बोलते हैं। जैसे कि हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्लास मार्क्स हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। हमारे पास इंटरवल है 10 to 25। जो ये 10 है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है, और जो 25 है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। 10 को हम बोलते हैं अपर लिमिट, 25 को हम बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल हमें गिवन है 10 to 25, 2 दी हुई है, 25 to 40 3 दी हुई है, 40 to 45 55 x दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो ये सारे इंटरवल्स की हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है। फिर क्लास मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर क्लास इंटरवल जो कि अपर लिमिट हो गई प्लस लोअर क्लास इंटरवल जो कि 25 होगी, उसको डिवाइड करना है आपने 2 के साथ। इन दोनों को प्लस करके आपने डिवाइड करना है 2 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लास मार्क्स आ जाएगा। डन। तो इस तरह से हम क्लास मार्क्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है, एक टेबल में हमें क्लास इंटरवल्स गिवन थी, वो हमने ऐसे लिख लिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमें गिवन है, 10 से 25 तक 2 स्टूडेंट्स हैं, 25 से 40 तक 3 स्टूडेंट्स आते हैं, 40 से 55 तक 7 स्टूडेंट्स आते हैं, 55 से 70 तक 6 स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये सारे हमने फ्रीक्वेंसीज जो है लिख लिए हैं यहाँ पे। अब क्लास मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया था, 10 + 25। जब आप 10 + 25 डिवाइड बाई 2 करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास क्या आया था 17.5। ये आपके पास फर्स्ट आ गया। उसी तरह से जब आप 25 + 40 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप 25 + 40 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32.5। जब आप 40 + 55 डिवाइड बाई 2 करोगे, 40 + 55 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 47.5 आ जाएगा। सेम ऐसे ही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे 2 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 62.5। फिर आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 77.5। 85 + 100 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 92.5। तो ये आपके पास क्या आ गई, ऑब्जर्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस आ गई, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। ये कब आप कैसे करना है, पहले क्वेश्चन में क्या क्या था कि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे, ठीक है, और एक्सआई भी हमें गिवन था। पहले क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल नहीं दी होती थी, तो क्लास इंटरवल अगर ना दी हो तो आपके पास एफ आई एक्स आई गिवन रहेगा, तो आपने मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर निकाल देना है। लेकिन अगर आपको क्लास इंटरवल गिवन है तो एक्स आई कैसे निकालना है, मतलब क्लास मार्क्स कैसे निकालने हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास एक्स आई आ जाएगा। अब सेम ऐसे ही एफ आई को एक्स आई के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप 2 को 17.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35.0, और जब आप 3 को 32.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 97.5 आएगा। 7 को 47.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 332.5 आएगा। 6 को मल्टीप्लाई करोगे 62.5 के साथ 375.0 आएगा। 6 को मल्टीप्लाई करोगे 77.5 के साथ 465.0 आएगा। 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे 92.5 के साथ 555.0 आएगा। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे समेशन करना है, इन सब का सम करोगे तो आपके पास क्या आएगा, समेशन एफ आई एक्स आई। सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1860.00। फिर हमारे पास एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का समेशन करना है एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो आप समेशन ऑफ एक्स 1860 डिवाइडेड बाई करोगे 30 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 62। जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
सबसे पहले हम बात करते हैं द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डिफरेंस। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड ईच ऑफ द एक्स आई। हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है ए और एक्स आई के बीच में, उसको हम बोलते हैं डेविएशन ऑफ ए, दैट इज डेविएशन ऑफ ए। तो डी आई होता क्या है, एक्स आई को माइनस करेंगे ए के साथ, ठीक है। तो एक्स आई माइनस 47.5 आया कैसे, वो हम देखते हैं। तो डेविएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले तो ये याद रखना है। डी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स आई को माइनस करेंगे ए के साथ। ए मीन्स ए हमारे पास क्या है, एज्यूम्ड मीन जो भी हम लेंगे, एज्यूम्ड मीन जो भी हम क्लास इंटरवल से लेंगे उसको हम एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। तो डी आई क्या आएगा, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो ए ये कैसे आया हमारे पास, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल्स गिवन है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 45, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है। क्लास मार्क्स अभी हमने आप डिस्कस किया है लास्ट एग्जाम्पल में, कैसे कैलकुलेट करते हैं। 10 + 25 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लास मार्क्स आ जाएगी। तो क्लास मार्क्स वैसे ही आपने कैलकुलेट कर लेना है। 25 + 40 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 32.5। 40 + 55 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा 47.5। 55 + 70 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 62.5। 70 + 85 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 77.5। 85 + 100 बाई 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 92.5। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। ए कैसे कैलकुलेट करना है, अब आपके पास कितनी टर्म्स हैं क्लास मार्क्स में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जब अगर यहाँ पे आपके पास ऑड टर्म्स होती, समझ लीजिए आपके पास होती 1 2 3 4 5, यहाँ तक होते टर्म्स, तो आपने मिडल पॉइंट चूज करना था, ठीक है। 5 में से आपने मिड पॉइंट चूज करना था, मिडल वाले टर्म चूज करनी थी। अब आपके पास 6 टर्म्स है, अब आपकी मर्जी है, या तो आप ये वाला टर्म चूज कर लो या तो आप ये वाला टर्म चूज कर लो, क्योंकि 6 में से अगर आप 2 नीचे छोड़ दो, 2 ऊपर की वैल्यूज छोड़ दो, तो आपके पास 2 बीच की वैल्यूज रहती है। तो जब आपके पास इवन टर्म्स हो तो इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो। अगर आपके पास 5 टर्म्स होती तो 2 वैल्यूज ऊपर की छोड़ दो, 2 वैल्यूज नीचे की छोड़ दो, तो बीच में जो वैल्यू आएगी मिडल वैल्यू उसको आप ले लोगे। अगर आपके पास इवन वैल्यूज आ रही हैं, इवन में वैल्यूज आ रही हैं, 6 वैल्यूज आ रही हैं, तो 2 ऊपर की छोड़ दो, 2 नीचे की छोड़ दो। तो जो 2 वैल्यूज आई हैं उसमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, और जो भी वैल्यू आप लोगे वो आप उसको ए मान के चलोगे। अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, 2 वैल्यूज हमने ऊपर की छोड़ दी, 2 वैल्यूज हमने नीचे की छोड़ दी। इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 62.5 भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, अगर आप 47.5 लिखते हो तो भी गलत नहीं है। तो आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू चूज करते हो। ये कब करना है, अगर इवन में वैल्यूज आती है। अब डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स आई आ गया, एक्स आई माइनस ए। 17.5 को माइनस करेंगे 47.5 के साथ, तो ए की वैल्यू यहाँ पे लिख ली हमने 17.5 एक्स आई माइनस ए 47.5 आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा -30। 32.5 को माइनस करोगे 47.5 के साथ तो आ जाएगा -15। 47.5 को 47.5 से माइनस करोगे तो आएगा 0। 62.5 को 47.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15। 77.5 को 47.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा। 92.5 को 47.5 के साथ माइनस करोगे तो 45 आएगा। अब इस एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ आई डी आई। पहले हम एफ आई एक्स आई निकालते थे, एफ आई एक्स आई कब निकालते थे, जब हम डायरेक्ट मेथड यूज करते थे। अब हमने यूज कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में अब हम डी आई निकालते हैं। तो डी आई हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब आपने करना है एफ आई मल्टीप्लाई डी आई। फॉर्मूला मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले आपने करना है एफ आई को मल्टीप्लाई डी आई के साथ। जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे -30 के साथ तो आएगा -60। 3 को मल्टीप्लाई करोगे -15 के साथ -45। 7 को मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ 0। 6 को मल्टीप्लाई करोगे 15 के साथ आएगा 90। 6 को मल्टीप्लाई करोगे 30 के साथ आएगा 180। फिर 6 को मल्टीप्लाई करोगे 45 के साथ आएगा 270। तो समेशन एफ आई डी वाई क्या आएगा, इन सब का हमने क्या करना है, सम करना है। जैसे हम पहले एफ आई एक्स आई का समेशन करते थे, अब हमने इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
435। फिर सुमेशन एफ आई क्या आएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 30। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, डी बार कैसे निकालते हैं, सुमेशन एफ आई डी आई जो आपने लिया है उसको डिवाइड करना है आपने 30 के साथ। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 435 डिवाइड बाई 30। जब आप 435 डिवाइड बाई 30 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14.5। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया डी बार। अब फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन मेथड का, एक्स बार का ए को प्लस करना है डी बार के साथ। डी बार आप कैलकुलेट कर चुके हो सारा टेबल यूज़ करके, इसको वैल्यू पुट करके। अब आपने ए प्लस डी बार करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड 47.5 प्लस 14.5 करोगे आपके पास आपका आएगा 62। जो मेन मेथड आपके पास होता है, जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। और डी बार कैसे निकालते हैं, वो ये इस तरह से निकालते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सुमेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई सुमेशन एफ आई। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड का। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड का सीधा आप पहले फॉर्मूला देख लो, एक्स बार इक्वल्स टू ए आपको पता लग गया कैसे कैलकुलेट करना है। एच क्या होता है, क्लास साइज। क्लास साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो 10 और 25 के बीच कितना डिफरेंस है, 15 का जो डिफरेंस है 25 माइनस 10, 10 से लेके 25 तक कितना नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 15 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो वो जो 15 है वो क्या है, क्लास साइज है। यू आई कैसे निकालेंगे वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है, यू आई कैसे कैलकुलेट करना है, एक्स आई को माइनस करोगे ए के साथ, जैसे यहाँ डी आई कैलकुलेट करते आए हो, एक्स आई माइनस ए करोगे और डिवाइड करोगे क्लास साइज के साथ, तो आपके पास आ जाएगा यू आई। यू आई की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करो, बाकी आप को बताइए कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें गिवन है क्लास इंटरवल और एक गिवन है हमें फ्रीक्वेंसी। एक हमें क्लास इंटरवल गिवन है, एक हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और एक्स आई हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्स आई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं। क्लास मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास मार्क्स आ जाएंगे एक्स आई। उसी तरह से 25 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास आएगा 32.5। 40 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 47.5। 55 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 62.5। 70 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा 77.5। 85 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा 92.5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आई आ जाएगा। डी आई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम स्टेप डेविएशन के थ्रू सोल्व कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि हम स्टेप डेविएशन के थ्रू सोल्व कर रहे हैं। अभी जो हमने मेथड किया है उसका फॉर्मूला, जो थर्ड फॉर्मूला हमने किया उससे हम सोल्व करना है। तो डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए क्या होता है, एक्स आई ये हो गया हमारे पास जो 17.5 है। ए हमारे पास कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, उसमें से हमने 2 नीचे छोड़ दी, ऊपर की 2 वैल्यूज़ छोड़ दी, रहेगी हमारे पास मिडल में ये, हमने ये वैल्यू चूज़ कर ली। आप चाहो तो ये भी चूज़ कर सकते हो। जबकि हम ये चूज़ कर चुके हैं, इसको सॉल्व भी कर चुके हैं, तो हम अपने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखनी है -30, -15, 0, 15, 30, 45। ये कैसे हमने सोल्व किया है, जो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई हमारे पास क्या है 17.5, ए हमने क्या चूज़ किया है 47.5। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए, तो 17.5 को 47.5 के साथ माइनस करेंगे -30, 32.5 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -15, 47.5 को 47.5 से माइनस करेंगे 0। इस तरह से आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब यू आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ये किया था पीछे एग्जांपल लिखी है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई क्लास साइज के साथ हमने डिवाइड करना है। एक्स आई माइनस ए तो हम कर चुके हैं, दैट इज़ हमारे पास -30 आ गया। ठीक है, एच क्या है, क्लास साइज। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 से 25 तक 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको 15 के साथ डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -2। सेम ऐसे ही -15 हमारे पास आ गया, ये -15 को 15 के साथ डिवाइड करोगे आ जाएगा -1। 0 को 15 के साथ डिवाइड करोगे 0, 15 को 15 के साथ डिवाइड किया 1, 30 को 15 के साथ डिवाइड किया 2, उसी तरह से 3। तो क्योंकि इनके बीच डिफरेंस कितना है 55 से 70, 15 का है, तो सबके साथ डिवाइड किया हमारे पास ये आ गया।
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने क्या कैलकुलेट करना है, एफ आई यू आई कैलकुलेट करना है। एफ आई को यू आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई हमारे पास 2 है और यू आई क्या है -2, मल्टीप्लाई करेंगे -4। एफ आई क्या है 3, यू आई क्या है -1, मल्टीप्लाई करेंगे -3। एफ आई क्या है 7, यू आई क्या है 0, 0 आ जाएगा। एफ आई क्या है 6, यू आई क्या है 1, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। एफ आई क्या है 6, यू आई क्या है 2, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। एफ आई क्या है 6, यू आई क्या है 3, ये हमारे पास 18 आ जाएगा। तो समेशन एफ आई यू आई क्या आ जाएगा हमारे पास 29, और समेशन एफ आई हमारे पास क्या है 30 है। ठीक है, अब इसको यू बार कैसे निकालेंगे, यू बार कैसे निकालते हैं, समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, तो आ जाएगा 29/30। अब स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो इसको ब्रैकेट में लेंगे। ए हमारे पास क्या है, हमारे पास 47.5 लिया था, क्लास साइज कितना जो डिफरेंस निकाल के किया था 15, और ये हमारे पास क्या है 29/30। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 62 आंसर आ जाएगा।